मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों एवं ऑनलाइन वाले साथियों। अब आपके सामने उपस्थिति हो रही है जो आपकी समस्या थी उसका समाधान करने के लिए। कन्फ्यूजन बिल्कुल मत करना, बस सोच आपकी है, कंसेप्ट समझाना हमारा काम, उस पर मेहनत करना आपका। जरा ध्यान दो, कंटिन्यूअस रहा रही रहे, इसके अलावा कुछ नहीं, यही पहचान है। वो कैसे, जरा देखिएगा। अगर प्रेजेंट में चला जाओगे तो बाद में है हूं वो लगा देना, रहा रही रहे के बाद में। पास्ट में चला जाओगे था थी थे, फ्यूचर में चला जाएगा रहा होगा रही होगी रही होगी। इससे वाले आगे वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, कल वाली में। आज देखिए क्या हो रहा है। इसमें आपके बीच में प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य, इसमें क्यों, कब, कहां और कैसे, इनको छोड़ करके अगर कितना, कितनी, कौन सी, कौन से, ये शब्द आते तो इसमें नाउन्स उपस्थित होता है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। मैं आपको वही समझाने जा रहा हूं सेकंड स्टेप में। जरा देखो, इंटरोगेटिव वर्ड WH फैमिली में कुछ भी हो सकता है, जैसे विच के साथ में नाउन जोड़ दो, कुछ भी हो सकता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल से देखो। आप क्यों पढ़ रहे, क्वेश्चन मार्क। फिर ध्यान दो, हमने क्या लिखा, आप क्यों पढ़ रहे। इसमें संकेत न तो प्रेजेंट का है, न पास्ट का है, न फ्यूचर का है, कोई नहीं है। क्योंकि जो शब्द हम लिखेंगे उसी के हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, जो शब्द लिखेंगे उसी के हेल्पिंग वर्ब। फिर ध्यान देना, तो क्या है, पढ़ रहे। आप इसमें से कोई भी लिख दो। अगर प्रेजेंट में लिख दो तो इज, आर, एम, कुछ भी लिख दो, है, हूं, हो। अगर पास्ट में लिखना है तो था थी थे लिख दो। अगर फ्यूचर में लिखना है तो गागी के लिख दो, और उसी के अनुसार ट्रांसलेशन बन जाएगा। कैसे, ध्यान दो। हम क्या लिखेंगे, बोलो आप। अच्छा, लिख देते हैं, रहे होंगे। तो ध्यान दो, ये किसका पहुंच गया, पढ़ रहे होंगे, रहा रही रहे, पढ़ रहे होंगे, गागी के आ गया तो फ्यूचर का हो गया। अब फ्यूचर का रूल क्या है, मुख्य हेल्पिंग वर्ब शैल, विल प्लस बी हेल्पिंग वर्ब में। और आपका रूल क्या है, वाई प्लस, हमने जगह छोड़ दी, प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, फिर जगह छोड़ दी, बिफोर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ओके, यही शब्द है ना, इनमें हमने जगह क्यों छोड़ी। अगर हमारा इंटरोगेटिव में आता है तो इसमें डबल फॉर्म है, शैल प्लस बी है, तो यहां पर बी का प्रयोग होगा और यहां पर इसका प्रयोग होगा। इसमें नोट नहीं है, तो सबसे पहले नंबर आप क्यों पढ़ रहे होंगे, तो क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई, तो यहां पर वाई, वाई। अब इसमें जो जगह खाली है हमने किसके लिए दी है, आपकी हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो किसमें रहे होंगे तो क्या आएगा, यू के साथ में विल, यू। तो इसके बाद में क्या आया, सब्जेक्ट के बाद में यहां जो जगह हमने छोड़ी किसके लिए, बी के लिए छोड़ी, यहां कंपलसरी बी हो जाएगी। और पढ़ने क्या है, रीडिंग। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट, क्योंकि हमने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। आप रामायण क्यों पढ़ रहे होंगे, अपने मित्रों के साथ रामायण क्यों पढ़ रहे होंगे, ये हमने अदर वर्ड्स नहीं लिए। हो गया। अब दूसरा, आप कौन सी रामायण पढ़ रहे, हमने यही छोड़ दिया। अगर हम इसके बाद में कोई भी शब्द ले उसी का बन जाएगा। अगर था थी थे लगा दे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या, पास्ट कंटिन्यूअस, तो हमने लगा दिया थे, क्वेश्चन मार्क, तो पास्ट का हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर विल बी के स्थान पर क्या लेना है, यहां पर वर, आप शब्द है। तो कौन सी, तो कौन सी इसमें क्या है आपका, ये दोनों जुड़ेंगे। रामायण नाउन है, ये जुड़ेगा, तो क्या लिखेंगे आप, विच
रामायण। तो थे आ गई तो क्या आ जाएगा, वाज वर, तो वर आएगा, वर यू रीडिंग। क्वेश्चन मार्क हो गया। आप कौन सी रामायण पढ़ रहे होंगे, कंसेप्ट में कोई क्लियर नहीं। सेकंड ले लीजिएगा, तो हाउ मच, हाउ मच कितना, इसके बाद में कोई भी नाउन जोड़ दीजिएगा जो अनकाउंटेबल हो। ध्यान देना, हाउ मच के साथ में कोई भी नाउन जोड़ना जो अनकाउंटेबल हो, जो गिना न जा सके। तो गिना न जा सके जैसे हमने दूध भी ले सकते हैं, मिल्क भी लिया, और वाटर भी ले सकते हैं, ध्यान देना, घी भी ले सकते हैं, गिना नहीं जाएगा, तोला जाएगा। हाउ मच मिल्क, तो किस में बनाओगे आप, किस में, फ्यूचर में बनाओगे, पास्ट में बनाओगे या प्रेजेंट में बनाओगे। अगर फ्यूचर में बनाना तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब ले लो, तो फ्यूचर की क्या है, विल बी, शैल बी। तो आपके साथ में क्या आएगा, कोई सब्जेक्ट जोड़ो, आप जोड़ोगे तो उसके लिए विल बी, आई जोड़ोगे शैल बी जोड़ोगे शैल बी, अन्य ऑब्जेक्ट अन्य सब्जेक्ट लोगे तो क्या, विल बी, कोई भी नहीं, मिल। तो हमने जोड़ दिया शैल, तो यहां पर क्या आएगा, वी, शैल बी। अगर हमने नॉट लगा दिया, नहीं, नॉट बी, तो क्या करेंगे, ध्यान दो, क्या, ड्रंक। क्वेश्चन मार्क, ट्रांसलेशन इज कंप्लीट। फिर ध्यान दो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जगह हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब की छोड़ रखी है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब यहां पर नोट कर दोगे आप, उसी का ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी ध्यान रखना, कोई भी परिभाषा समय पर आधारित होती है, और जो उसका मुख्य कर्तव्य होता है, कंटिन्यूअस का कर्तव्य लगातार जारी रहना। तो लगातार क्या, रहा, रही, रहे। अगर पास्ट में चले जाओगे, रहे थे, रहा था। अगर फ्यूचर में चला जाओगे, रहे होंगे, रहा होगा। बस इतना ही है, रूल वही है, कंसेप्ट वही है, बस आपको समझने की जरूरत है। और आगे दो ट्रांसलेशन देता हूं, जरा देखिएगा। हाँ साथियों, जरा गौर दीजिएगा, आप कौन सी कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे। अब इसमें कुछ भी लिख दो, अगर नहीं पढ़ा रहे हो तो प्रेजेंट का हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नहीं पढ़ा रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं पढ़ा रहे होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंसेप्ट क्लियर हो चुका है आपका, कोई समस्या हो तो बोलिए। मेरे पास कमेंट आती है, सर इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। परंतु दूर करने के लिए आपको भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक ट्रांसलेशन और 10-10 ट्रांसलेशन बनाए, जो समझ में आए कमेंट करके हमारे पास भेजिए, हम जवाब देंगे। ओके, तो देखिएगा आप कौन सी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो इसमें देखो क्या है कि कौन सी कक्षा, तो इसमें कक्षा क्या है, नाउन। क्या है, नाउन। तो इसमें क्या लिखेंगे, कक्षा, ये साथ में जोड़ देंगे, प्लस, कौन सी, प्लस कक्षा। ओके, ध्यान दो, दो का कंबाइन बन के आपका इंटरोगेटिव शब्द बना, इन विच क्लास। आपका हो कौन सी कक्षा में, इंटरोगेटिव शब्द आपका निर्देश पहले आ गया, क्योंकि ये पहले ही बोला जाता है इंग्लिश में, कौन सी कक्षा में। अब इसके बाद में आपको देखना है यहां क्या है, किस में लोगे, वही वर्ब भर दो यहां पर, इस रूप में वही हेल्पिंग वर्ब लिख दो, बोलिएगा। चलो ठीक है,
फ्यूचर में ले रहे हो। तो हमने पहले आपको निर्धारित कर दिया सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ में विल करते हो, विल यू। नॉट का है तो नॉट, और जो हमने जगह छोड़ रखी थी यहां पर बी आ जाएगा, क्योंकि जब डबल फॉर्म होती है तो डबल फॉर्म में इसके लिए जगह छोड़ रखी थी, नॉट के बाद में बी आ जाएगा। ध्यान दो, इन विच क्लास, विल यू सब्जेक्ट आ गया, नॉट वी सेकंड हेल्पिंग वर्ब। ओके, ध्यान दो अच्छी तरह, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, यू इन विच क्लास, विल यू नॉट। अब पढ़ा रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, ध्यान दो। तो इसमें क्या है, पढ़ा रहे होंगे, तो पढ़ाने क्या है, टीचिंग। क्वेश्चन मार्क। अगर हमने कर दिया इसमें रीडिंग, ध्यान दो, क्वेश्चन मार्क। तो इन विच क्लास विल यू नॉट बी रीडिंग, आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे होंगे, और टीचिंग आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे होंगे। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन सी मैदान में क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो बना दोगे। आपके लिए होमवर्क में विदाउट प्रेजेंट पास्ट के कंटिन्यूअस में कोई भी ट्रांसलेशन लिख दो, उसमें उसकी फॉर्म लिख दो, उसी का ट्रांसलेशन बन जाएगा। तीनों के कंसेप्ट एक वीडियो में क्लियर करना और उसका कंसेप्ट समझाना, आपकी मेहनत के ऊपर आधारित होता है। हमारा काम पढ़ाना है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, जहां जरूरत हो पूछिएगा, नेक्स्ट और ले लीजिएगा। आप कितने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, ध्यान दो, कितने, हाउ। अब इसमें कितने विद्यार्थी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, गिने जा सकते हैं या नहीं। कौन सा बच्चा, वेरी गुड, थैंक यू, गिने जाएंगे, इसीलिए हाउ मैनी स्टूडेंट्स। ये क्या बन गया, आपका नाउन आ गया, स्टूडेंट्स। फिर क्या आएगा इसके बाद में, कोई भी जोड़ दो आप, वन यू नॉट, ओके। कोई भी फॉर्म जोड़ दीजिए, कोई भी फॉर्म, रीडिंग, नो पढ़ाने की है, टीचिंग। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में सुझाव अवश्य दें, क्योंकि अगर हम कोई मिस्टेक कर रहे होंगे तो उसको सुधारने की कोशिश करें। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रांसलेशन में मिस्टेक आ रही हो तो कमेंट में हमको बताएं, हम उसे अवश्य बताएंगे। जय हिंद साथियों।